हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। पितृपक्ष में मृत्यु होना शुभ या अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि पितृपक्ष में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वह शुभ होता है या अशुभ होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। पौराणिक मान्यताओं अनुसार पितृपक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में यदि किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, वहां उनका स्वागत वैकुंठ धाम में होता है। इस दौरान मृत्यु के अच्छी कर्मों का फल माना जाता है। उस व्यक्ति पर उसके पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे घर में भी सुख समृद्धि आती है। यह नियम अकाल मृत्यु आत्महत्या पर लागू नहीं है। यदि कोई अकाल मृत्यु या आत्महत्या करके मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो पितृपक्ष में उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। पुराणों की मान्यता अनुसार पितृपक्ष में यदि मरे हुए लोग स्वप्न में दिखाई देते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। यदि आपको अपने पूर्वज कहीं आकाश में उड़ते हुए दिखाई दें तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और यदि अपने घर के आसपास कहीं दिखाई दें तो इसका मतलब है कि उनका मोह अभी परिवार से नहीं छूटा है। उनकी आत्म शांति के लिए आपको अवश्य कोई न कोई उपाय करना चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, पूर्वजों के निमित्त दान तर्पण जरूर करें और उनके लिए भोग लगाएं। जैसा अमावस्या तिथि को पूर्वजों की विदाई का दिन माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि अब एकादशी का श्राद्ध एकादशी के दिन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है, इसीलिए एकादशी के यदि किसी का श्राद्ध पड़ता है तो वह द्वादशी के दिन करना चाहिए। अन्यथा आप यदि एकादशी के दिन ही श्राद्ध करती हैं तो बिना अन्न के श्राद्ध करना चाहिए। फलाहारू वस्तुओं से ब्राह्मण को भी भोजन फलाहारू वस्तुओं से करा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता है और यदि करना हो तो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्राद्ध करती हैं और उनको खिलाने वाले को और खाने वाले को और जिनकी निमित्त श्राद्ध होती है वह सब नरक के गामी होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में वास करते हैं। इसीलिए अन्न बिना श्राद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन अन्न का श्राद्ध करना वर्जित माना गया है। यदि आप एकादशी के दिन अन्न का ही भोजन करवाना चाहते हैं तो वह द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। तो एकादशी के दिन भूलकर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब यदि आप श्राद्ध करते हैं तो अपने पितरों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु करते हैं, लेकिन सोचो यदि उन्हीं को मोक्ष की वजह नरक में भाग लेना पड़ा तो एक कैसी श्राद्ध है। तो आप खुद सोचिए कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना सही है या गलत है। दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने से, पूर्वजों के नाम दान तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति होती है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। पूर्वज ही नहीं, जो व्यक्ति पितृपक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको स्वर्ग
श्राद्ध पक्ष की एकादशी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसीलिए इस दिन श्राद्ध पक्ष के पूर्वजों को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और यदि आप पूर्वजों के नाम कुछ दान करना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाएं, साथ ही साथ ब्राह्मणों को फलहारू वस्तुएं दान में दें, जिससे आपको पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।